स्टूडेंट्स, मैंने आपको कॉम्पिटिटिव ग्रामर में डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ और कल मैंने आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन में मैंने आपको इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनके बारे में बताया था। अब आप थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक। क्या होता है? आदेशात्मक। जनरली मैं बता देता हूं कि इंपेरेटिव होता क्या है। इसके मीनिंग से आपको पता लग रहा है आदेशात्मक, यानी कि जो आदेश दिया जाता है। आदेश, आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, मना करना, प्रस्ताव या सुझाव, ये सभी क्या होते हैं? ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पहले मैं आपको बता देता हूं इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम सबसे पहले रखते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या करते हैं? बिगिनिंग में, शुरुआत में रखते हैं। जैसे अब इसी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा इंपेरेटिव जो सेंटेंस मैं पढ़ा रहा हूं डायरेक्ट में। जैसे अब इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कोमे के स्थान पर टू का यूज करना पड़ेगा। टू का यूज करना होगा। जैसे रवि सेड, रवि ने कहा कम हियर, यहां आ जाइए। तो आपको ये मालूम है कि इंपेरेटिव बोलते हैं जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले लिखी जाती है। जैसे कम हियर, यहां जाइए, गो देयर, वहां जाइए, प्लीज कम हियर, कृपया जाइए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझको डिस्टर्ब न करें। जहां पर तुम, तू, आप यानी कि सब्जेक्ट एक छिपा हुआ होता है, अंडरस्टूड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहां पर क्या है? यहां पर ये क्या है? आदेश आज्ञा दी गई है। रवि ने कहा कम हियर, यहां पर आ जाइए। तो रवि ऑर्डर्ड, क्या जाएगा? ऑर्डर्ड, O R D E D, ऑर्डर्ड। रवि ने ऑर्डर किया, O R D E R E D, रवि ऑर्डर, रवि ने ऑर्डर किया। टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आ जाएगा क्योंकि इंफिनिटिव बनाना है इसको। कॉमे की जगह टू कम हियर, इंफिनिटिव बनाना है। रवि ने आज्ञा दी टू कम हियर, यहां आने की, ना आने नहीं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, कॉमे के साथ। ओके, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। अगर मान लीजिए रवि सामने ही है और हम उसको रवि को आज्ञा दे रहे हैं कि यहाँ जाइए, तो टू कम हियर ऐसा कैसे लिखा जाएगा? अगर सपोज करो रवि सामने नहीं है, थोड़ा हटके है, उसको हम आज्ञा दे रहे हैं, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। रवि ऑर्डर्ड टू कम का गो हियर को देयर। ओके, दोनों तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो आदेश आ गया। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने विद्यार्थियों से कहा, स्टूडेंट से कहा, ब्रिंग योर नोटबुक, अपनी नोटबुक लाओ। तो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। ध्यान रखना बच्चों, यहां पर ऑर्डर्ड होगा, वीक वर्ब होगी ईडी, वहां पर कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू ब्रिंग। यू किस में चेंज होगा? स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स का मतलब होगा दे, बहुत सारे हैं, तो यू के साथ में अपने के लिए योर आता है, तो दे के साथ में क्या आएगा? देयर, THEIR, देयर नोट बुक। बेटा ध्यान रखना, एक बात मैं आपको एक बात और बता देता हूं, इसको कॉपी नहीं बोलते। जनरली आप कहते भी कॉपी लेकर आओ, ये गलत है। कॉपी में तो होता है नकल करना, ठीक। लेकिन ये जिस पर हम लिखते हैं, दिस इज व्हाट ये क्या है? दिस इज द नोटबुक। ओके, क्या है ये? नोटबुक। इसको आप कॉपी में कहां करें? नोटबुक। ओके, जनरली कोई आज्ञा देता है तो ऑर्डर का यूज होता है। जैसे कोई अधिकारी, ऑफिसर आज्ञा देगा तो वहां पर हमें कमांडेड होगा, कमांडेड।
जैसे कमांडर को कमांडेड करता है। तो टीचर ordered the students to bring their notebook, अपने के लिए क्या आएगा देयर, THEIR देयर। देखिए दो शब्द होते हैं, एक तो THEIR होगा, एक THERE होगा। देयर मींस जनरली होगा वहां, ठीक, और देयर मींस अपने के लिए होगा। ध्यान रखना जहां पर भी देयर आप यूज करेंगे उसके साथ में आप नाउन यूज होगा, नाउन से पहले ही हमेशा देयर का यूज होगा। जैसे नोटबुक नाउन था, इससे पहले THEIR। लेकिन अगर जहां पर देयर यूज होता है वहां पर अधिकतर वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब का यूज होता है, यानी कि क्रिया यूज होती है। जैसे देयर वाज ए किंग, एक राजा था। तो देयर के बाद में वर्ब का यूज होगा, लेकिन इस देयर के साथ में अपने के लिए हमेशा नाउन का यूज होगा। ये वो आपको ध्यान रखनी है। आदेश आ गया सलाह। अब सलाह में देखिए द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा टेक कंप्लीट रेस्ट, पूरा आराम कीजिए। द डॉक्टर कंसल्टेड टू टेक कंप्लीट रेस्ट। ध्यान रखना जो सलाह होता है, ठीक, माता पिता जो हैं बच्चे को क्या करते हैं? गाइड करते हैं, ठीक। और डॉक्टर जो करता है, डॉक्टर वो क्या करता है? कंसल्ट करता है। डिक्शनरी भी कंसल्ट करती है, ठीक। फ्रेंड्स क्या करते हैं? फ्रेंड्स एडवाइस करते हैं। इस तरीके से होता है। तो कोशिश ये करना जहां पर आपको ठीक भरना है वही लिखना है। तो यहां पर क्या आएगा? कंसल्टेड नोट एडवाइस, ठीक है। अब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वहां भी होता है कंसल्टिंग आवर्स, यानी कि देखने के घंटे, समय। कंसल्टिंग फीस, देखने की फीस, ठीक है। द डॉक्टर कंसल्टेड टू टेक कंप्लीट रेस्ट। अब प्रार्थना करना, द पुअर लेडी सेड, गरीब महिला ने कहा प्लीज गिव मी 10 रुपीज, कृपया मुझे 10 रुपए दे दीजिए। तो द पुअर लेडी रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि प्लीज के स्थान पर रिक्वेस्टेड आ गया, टू गिव। आई का ऑब्जेक्ट भी होता है, आई बोलता है पुअर लेडी से, पुअर लेडी का मींस क्या हो गया? शी। अब शी का आई का ऑब्जेक्ट भी होता है, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर 10 रुपीज। इस तरीके से मना करना, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा डू नॉट ईट टू मच, ज्यादा मत खाओ। तो द डॉक्टर फॉरबेड, डॉक्टर ने मना किया, टू ईट टू मच। अगर आप फॉरबेड लाना चाहते हो, फॉरबेड मना किया, तो यहां पर नेगेटिव यूज नहीं होगा। अगर आप सपोज करो आप कंसल्टेड करते हैं, द डॉक्टर कंसल्टेड, फिर आएगा नोट टू ईट टू मच। डॉक्टर ने मना किया ज्यादा खाने के लिए, डॉक्टर ने सलाह दी न ज्यादा खाने की। इस तरीके आपको यूज करना होगा। अब देखिए लेट वाले सेंटेंस कहां पर यूज होते हैं? LET, लेट। LET, लेट। लेट में जनरली होता है दो। जब वर्ब में ना, नी, ने होता है, इस फंडा को देखिए, वो सिंपल से आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। जहां पर वर्ब में होता है ना, नी, ने, जैसे खाने दो,
पीने दो, जहां पर नानी ने हो वो वर्ब होती है। खाने दो, पीने दो, हंसने दो, बोलने दो, जहां पर नानी ने प्लस दो होता है, वहां पर इस दो के लिए किसका यूज होता है? लेट का यूज होता है। जैसे मुझे ध्यान रखना, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होगा, ये ध्यान रखना। यस फ्रेंड्स, यू शुड यूज ऑब्जेक्ट आफ्टर लेट। लेट के बाद में किसका यूज होगा? हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज। जैसे आई का ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। आई को बी, ही को हिम, शी को हर, वी को अस, दे को देम, हु को whom, आई, मी, ही, हिम, शी, हर, वी, अस, दे, देम, और यू को हम यू में ही चेंज करते हैं। ठीक, जैसे शी सैड, उसने कहा लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो शी रिक्वेस्टेड। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और आपको ध्यान रखना होगा, ये रिक्वेस्ट करना है, ऑर्डर देना है, ये हमारी कुछ जबान, हमारी टंग, इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा रवि एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अगर मान लीजिए मैं कहूं रवि बेटा प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, जरा एक गिलास पानी ला, तो दिस इज ए पॉइंट ऑफ रिक्वेस्ट। ये क्या है? एक रिक्वेस्ट है। तो शी रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया, कोमे के स्थान पर टू, लेट, आई का ऑब्जेक्ट मी, आई बदलेगा शी में, शी का ऑब्जेक्ट हर, हर को। शी रिक्वेस्टेड टू लेट हर गो। सपोज करिए है द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा लेट देम गो, मुझे जाने दो, तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, क्या होगा? द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड टू लेट देम गो, या प्रोड हो गया, तो बदल जाएगा लेट देम गो, उन्हें जाने दो। इस तरीके से होता है। अब इसके बाद में ये स्टूडेंट्स चलता है प्रस्ताव सुझाव। प्रस्ताव सुझाव, अब देखिए इसमें कैसे होता है प्रस्ताव सुझाव में। जैसे ही सेड, उसने कहा लेट अस गो टुगेदर, और साथ साथ चले, तो ही इसमें ध्यान रखना के साथ में प्रपोज करेगा, प्रपोज्ड या सजेस्टेड। प्रपोज तो होता है पहले जो योजना बनाई जाती है, पहले जो योजना बनाई जाती है वो प्रपोज होगा, और सजेस्टेड तुरंत जो योजना बनती है, सजेस्टेड में सुझाव। ये प्रपोज्ड, अब इस कॉमे की जगह यहां पर आया दैट दे, इसमें इसका यूज होगा दे शुड गो टुगेदर, इस तरीके से यूज होगा। सपोज करो मैंने लिखा आई सेड, मैंने कहा, कोमा लेट अस गो टू मेरठ, आओ मेरठ चले, इसको ध्यानपूर्वक देना स्टूडेंट्स। तो आई सजेस्टेड या proposed that, अब ध्यान रखना यहां पर ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो यहां पर भी हमें फर्स्ट पर्सन ही लाना होगा, यहां पर थर्ड पर्सन नहीं लाना होगा। दैट आई शुड गो टू मेरठ, आई शुड भी कर सकते हैं और बी भी कर सकते हैं, हम यहां पर बी भी कर सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज इनफ फॉर टुडे। और मुझे ये जानकर अति खुशी हो रही होगी कि आपको ये सब कुछ अच्छे प्रकार समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो, वो धीरे धीरे छोटे छोटे फंडे भी आपको तैयार हो जाएंगे, तो एक किसी भी कंपटीशन में करने के लायक आप उसको तैयार हो जाएंगे। आपका सौभाग्य आपका साथ दे। बेस्ट लक ऑफ यू, आई थिंक। ओके, दैट इज इनफ फॉर टुडे।
and tomorrow I will teach you